खुद के सपने के पीछे इतना भागो दोस्तों, इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाने के लिए लोगों का सपना मच जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बस दोस्तों 48 दिन बाकी रह गए हैं। मैं बात कर रहा हूं स्कॉर्पियो साइन की, मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि की। 48 दिन बाकी रह गए हैं आपकी शनि की ढैया समाप्त होने के लिए। लेकिन दोस्तों आज मैं बहुत डिटेल में आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं और मांगता हूं सिर्फ आपके 8 से 10 मिनट, क्योंकि 8 से 10 मिनट वो हैं जहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शनि की ढैया खत्म होने वाली है। 48 दिन, आज से 48 दिन बाकी रह गए हैं। 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, जो कि पूरे 2.5 साल के लिए होती है। शनि की ढैया वो खत्म हो जाएगी। खत्म तो हो जाएगी, लेकिन आखिर मैं आपको समझाने वाला हूं कि 48 दिनों के बारे में बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ जब शनि का परिवर्तन होगा तो आपकी जन्म कुंडली में, आपकी राशि से शनि कहां पर आएंगे, उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को पड़ेगा। शनि की ढैया के बाद आखिर होगा तो होगा क्या, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। हर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर होता है कि शनि की ढैया खत्म होने के बाद ये सबको समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो फिलहाल आपका फोकस यहां पर होना चाहिए दोस्तों। ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जानते हैं। ठीक है, वृश्चिक राशि है, यह आपकी 8वें नंबर की राशि है। ओके, अभी वर्तमान में शनि आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये जन्म कुंडली का 4th हाउस होता है। ठीक है, कुंभ राशि में है शनि अभी। अब थोड़ा सा हम अगर ये जान लें कि शनि ने आपको यहां पर क्या फल दिया 4th हाउस में बैठकर। अभी 2 साल से ज्यादा का समय हो गया यहां पे शनि को, तो शनि ने आपको यहां पर क्या फल दिया होगा आखिर। शास्त्र कहता है दोस्तों कि शनि जिस राशि में बैठे होते हैं, जिस हाउस में बैठे होते हैं, उन चीजों के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। ठीक है, शनि जिस राशि में बैठे होते हैं, जिस हाउस में बैठे होते हैं, हम अपने कर्म को, अपने जो हमारे कर्माज हैं, अपने कर्म को हम वहां पर लगाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं, और वहां पर हम एफर्ट्स भी डाल रहे होते हैं। ये समझ गए आप। अब ये देखते हैं कि फोर्थ हाउस जो होता है आखिर किस चीज का होता है। 4th हाउस होता है हैप्पीनेस का, 4th हाउस होता है मकान का, 4th हाउस होता है माता का, मदर का माना जाता है, लग्जरी माना जाता है। सारी सुख सुविधा जैसे वाहन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, जमीन जायदाद हो गया, ये 4th हाउस से ही देखते हैं। अब यहां पे शनि ने आपको क्या फल दिया होगा। देखिए, प्रॉपर्टी के बारे में सोचना, या तो बहुत सारे लोग हैं वृश्चिक राशि वाले लोग, ऐसा तो नहीं कि सब लोग एक ही चीज को सोचने लग गए होंगे, लेकिन अगर देखा जाए, मैं बता रहा हूं वृश्चिक राशि, प्रॉपर्टी को रेनोवेट करना, हमें कुछ प्रॉपर्टी सेल करनी है। अब चाहे वो प्रॉपर्टी सेल करने की चीजें हो या फिर परचेज करने की, लेकिन प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के बारे में मन लगाना, सोचना उन बारे में कि मैं ये लेना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, या उसको रेनोवेट करना, उसको ठीक कराना, या उन चीजों के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी देखना। क्योंकि शनि वहां पर आएंगे तो उससे रिलेटेड फायदा भी देंगे उन लोगों को जिनकी कुंडली में शनि अच्छे रहे होंगे, तो उनको फायदा भी दिया होगा। जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब होंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको टेंशन या चिंता या तनाव भी दिया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा साइड करते हैं फिलहाल प्रॉपर्टी को। लग्जरी चीजों से रिलेटेड, वाहन हो गया, कोई भी सामान, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको खुशी मिलती है, वो चीज लेने का प्रयास करना, लेकिन वो चीजें नहीं मिल पाना। ठीक है, ऐसा भी हुआ होगा। या फिर मदर को शनि 4th हाउस में, मदर के साथ में कोई तालमेल में कमी, मदर को चिंता, आपको चिंता मदर को लेके, या मदर को चिंता आपको लेके, या कुछ ना कुछ हैप्पीनेस में कमी। हैप्पीनेस यानी कि सुख सुविधा आपके दस्तक तक आ रही है, लेकिन वो सुख सुविधा आते आते चली जा रही है। ये शनि ने 4th हाउस में, शनि की ढैया में आपको दिया होगा। और अब उन लोगों के बारे में बात करूं कि जिनकी जन्म कुंडली में, पर्सनल कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं, तो उनको फाइनेंशियल ग्रोथ भी दी होगी निश्चित। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे होंगे तो उनको फाइनेंशियली ग्रोथ भी शनि ने दिया होगा, नया कामकाज दिया होगा, नया कहते हैं ना कि एक नई दिशा और नई दशा दी होगी वृश्चिक राशि को, उन लोगों को जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे होंगे। शनि के ढैया में एक नया काम की शुरुआत भी दी होगी।
और वहीं जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब होंगे, आप समझ सकते हैं, तो आपको करियर में परेशानी, तनाव, पॉलिटिक्स, अड़चने, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीजें आपके लाइफ में आई होंगी और थकाना, आपके पैरों को ट्रेवल्स की वजह से थकना, ये सब कुछ दिया होगा। लेकिन अभी भी 48 दिन शेष हैं, 48 दिन बाकी हैं। यहां पर मैं कुछ कहना चाहता हूं स्कॉर्पियो साइन को, वृश्चिक राशि वाले लोगों को, अभी 48 दिन में किसी भी तरीके का आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है बिल्कुल भी। जैसे कि आप कोई अपने करियर में कि मैं जॉब छोड़ देता हूं, देखा जाएगा सो देखा जाएगा, ये नहीं करना आपको। आपको ऐसा नहीं करना कि आप सोचे कि नहीं भैया मैं ये चीजें छोड़ देता हूं, ऐसा कर लेता हूं, अरे मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं, मैं यहां पर पैसे लगा देता हूं, मैं ये बड़ा काम कर लेता हूं, मैं ये चीजें कर लेता हूं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये भी आप ध्यान रखो, 48 दिन के अंदर किसी भी रिलेशन में आप हैं अगर, उसमें किसी भी तरीके का आपको शक शंका उत्पन्न नहीं करनी है। हालांकि शनि की ढैया निकल रही है तो मैं नहीं कहूंगा कि ये कुछ ज्यादा नेगेटिव है, ये तो जाने वाली है अभी, लेकिन फिर भी 48 दिन तो बाकी है ना, तो अभी आपको रिलेशन में किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम करना ही नहीं है। ठीक है, अब जब शनि निकल जाएंगे, यहां से निकलकर शनि, यहां से निकलकर शनि यहां आ जाएंगे आपके, ठीक है, 5th हाउस में, 4th हाउस से निकलकर 5th हाउस में प्रवेश कर लेंगे। शनि की ढैया खत्म, राइट। ये उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा जो कि फैमिली प्लानिंग अब करेंगे 2025 में। ये शनि की ढैया समाप्त होने के बाद फैमिली प्लानिंग अच्छी होगी आपके लिए। जैसे मैंने एक लाइन पहले कही थी ना कि शनि जहां पर होते हैं जिस हाउस में, उस हाउस से रिलेटेड हमें अपने कर्म वहां लगाने पड़ते हैं, हम वहां पे एफर्ट्स डालते हैं। ओके, तो 5th हाउस होता है संतान का, 5th हाउस होता है शिक्षा का, 5th हाउस होता है हमारे लव रिलेशन का। यानी कि पंचम भाव में शनि के आ जाने से आप संतान की प्लानिंग करने लग जाएंगे और आपके लिए अच्छी भी रहेगी। थोड़ा सा समय लगेगा, शनि है, थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, आपकी जन्म कुंडली में प्लैनेट कैसे हैं ये भी डिपेंड करता है, लेकिन बिल्कुल मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि फैमिली प्लानिंग आप जरूर करेंगे। पंचम भाव में शनि आ जाने की वजह से आप अपने शिक्षा में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपनी शिक्षा में कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास जरूर करेंगे, एडमिशन लेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि आप मेहनत करेंगे पढ़ाई में। ऐसा नहीं हो सकता कि शनि पंचम भाव में आए, क्योंकि यहां पर जो शनि आएंगे 2.5 साल तक रहेंगे, शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, तो आप पढ़ाई में मेहनत करेंगे, आप फोकस करेंगे, आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और पंचम भाव में शनि आ जाने से जो आपके साथ में लव रिलेशन में है ना, ठीक है, उनके अंदर थोड़ा स्टबन हो जाएंगे, वो थोड़ा जिद्दी हो जाएंगे वो, लेकिन उतना ही प्रेम बढ़ेगा, गहरा होगा, लेकिन उतना ही थोड़ा सा जिद्दी देखे जाएंगे, लेकिन प्रेम प्यार को लेके, ठीक है। हाँ, एक चीज कहूंगा आपसे, आपको मानसिक तनाव, आपको टेंशन, आपको डिप्रेशन, आपको एंजाइटी थी, क्यों थी? क्योंकि शनि यहां से 10वीं दृष्टि से आपके चंद्रमा को देख रहे थे। ये आपका चंद्रमा है, राशि है, शनि की दृष्टि यहां थी, 10वीं दृष्टि। ये चंद्रमा मन का कारक होता है, मन में नेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी। और आपको पता है कि एनर्जी कितनी पावरफुल होती है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऊर्जा, एनर्जीज। तो आपकी जैसी एनर्जी होगी सब कुछ वैसे ही होगा ना, डिपेंड करता है कि आपकी ऊर्जा कैसी है। तो चंद्रमा पे शनि देख रहे थे तो नेगेटिविटी, तनाव, गलत सोचना, जल्दी परेशान हो जाना, तनाव लेना, मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, सब चीजों में ये शनि आपको दे रहे थे। या फिर आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन फिर परेशान हो रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा अच्छा, क्यों नहीं हो रहा अच्छा, तो ये चीजें भी यहां समाप्त होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा से हट जाएगी। आपको क्लियर कर रहा हूं मैं सारी चीजें, तो ये चीजें बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और शनि की दृष्टि आपके यहाँ पे भी थी, 7वीं दृष्टि शनि यहाँ आपके कर्म स्थान को देख रहे थे, तो करियर से रिलेटेड भी चिंता तनाव थी, वो भी समाप्त हो जाएगी शनि की ढैया खत्म हो जाने के बाद, बिल्कुल। और आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। बस अभी आप अपने हाथ से दिन गिनते रहिए, 48, 47, 46, 45, 44, 43 ऐसे गिनते रहिए आप, और ये देखिए कि शनि की ढैया खत्म हो रही है। और सबसे एक बात बताऊं कि उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होता है जिनकी कुंडली में शनि खराब होते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा ढैया खत्म हो जाने के बाद। दोस्तों, ये बताया मैंने सब कुछ वृश्चिक राशि। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।